गुड आफ्टरनून ऑल। आप सबको स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी शुभेच्छाएं या बधाई। 15 अगस्त के बाद ये हमारी पहली तासिका है, इसलिए मैं आपको अभी इसके लिए बधाई दे रही हूँ। देखो, इस साल हमने स्वतंत्रता दिन भी ऑनलाइन तरीके से ही सेलिब्रेट किया है। हमने पाठ देखा था योग्य चुनाव। योग्य चुनाव यह जो पाठ है, इस पाठ में हमने क्या देखा है कि जो अच्छा कार्य करते हैं उनको उसका फल अच्छा ही मिलता है ना। तो इस पाठ में कौन कौन से व्यक्ति थे? एक थे मंगलसेन राजा। और कौन था? बताओ। मंगलसेन यह जो राजा थे। और कौन थे? उनके मंत्री का नाम क्या था? वेरी गुड, जगत राम। क्या नाम था उनके मंत्री का? जगत राम। हाँ, अभी आपने लेसन पढ़ा है तो अभी सवालों के जवाब दो जल्दी जल्दी, चलो। जगत राम जी की क्या इच्छा थी? कि उन्हें सेवा मुक्त किया जाए। बराबर। इसके लिए उन्होंने जो युवक थे, जो इच्छुक थे, उन युवकों को उन्होंने किस दिन और किस समय पर दरबार में उपस्थित होने को कहा था? जो इच्छुक उम्मीदवार थे उनको किस समय और किस दिन दरबार में उपस्थित रहने को कहा गया था? अच्छा, गुरुवार के दिन। और कितने बजे? 11 बजे। उन्हें क्या कहा गया था? कि आपको दरबार में उपस्थित होना है। एकदम सही। ठीक है। अब बताओ, जो एक युवक थे जिसका नाम क्या था? कर्मवीर। बराबर। और कर्मवीर ने किसकी सहायता की? वृद्ध बूढ़े आदमी की उसने सहायता की। एकदम सही। और सहायता करने के बाद वो जो वृद्ध थे वो कौन थे असल में? वो जगत राम जी ही थे। बराबर। और दरबार में जो दूसरे युवक आए थे वो कर्मवीर पर क्यों हंसने लगे? क्यों हंसने लगे वो? क्योंकि कर्मवीर के कपड़े जो थे वो पूरे कीचड़ से सने थे, इसलिए वो जो दरबार में उपस्थित युवक थे वो कर्मवीर पर हंसने लगे। वेरी गुड। आपने सभी सवालों के जवाब सही दिए। इसका मतलब आपने पाठ जो है वो पढ़ा है ना। आपको समझ में आया है। मैंने आपको बताया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डालना है कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है। अभी हमने शब्दार्थ देखे थे, अब हम देखेंगे उसके सवाल जवाब। ठीक है। देखो, अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके मैं फ़ोटोज़ आपको व्हाट्सएप पर भेजने वाली हूँ। वहाँ से आपको आपकी नोटबुक में कॉपी करना है। अभी सिर्फ समझ लो, उसके बाद आप वो लिखने वाले हो। ठीक है। योग्य चुनाव पाठ का नाम है, उसके शब्दार्थ हमने लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं मैं वापस ग्रुप पे
दे दूंगी आपको, कुछ इसके शब्दार्थ भी और सवाल जवाब भी। पहला प्रश्न मैंने दिया है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसे मराठी में कहा जाता है रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा किंवा लिहा, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें से पहला है राजा के मंत्री डैश डैश हो चुके थे। राजा के मंत्री डैश डैश हो चुके थे। देखो, मैंने यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो इस प्रश्न के जवाब नहीं दिए हैं। इस प्रश्न के जवाब आप खुद ढूंढकर लिखोगे, बाद में मैं उसके आंसर आपको बताऊंगी, ओके। पर आपको पहले उसके जवाब जो है वो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। राजा के मंत्री डैश डैश हो चुके थे। दूसरा है राज्य के नए मंत्री का डैश किया जाएगा। क्या किया जाने वाला था? वेरी गुड, वो आपको वहाँ पर लिखना है। हर कारे गांव गांव डैश डैश पीटने लगे। हर कारे का मतलब क्या है बताओ? किसे हरकारे कहा जाता है? जो ढोल पीटकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हरकारे। उन्हें क्या कहा जाता है? हरकारे। चौथा है कर्मवीर डैश परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। उसका आंसर आपको नोट टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आपको ढूंढना है। उसके कपड़े डैश डैश से सने थे। 6-1 छठा है डैश डैश गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। 7वां है रुद्ध ने उसे ढेरों डैश डैश दिए। रुद्ध ने उसे ढेरों डैश डैश दिए। उसके बाद का मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, प्रश्न आपको दिया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1, राजा मंगलसेन के मंत्री कौन थे? इसके जवाब मैंने आपको लिख के दिए हैं, सिर्फ रिक्त स्थानों के जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगी। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम थे। राजा मंगलसेन के मंत्री कौन थे? राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम थे। दूसरा है बैलगाड़ी का पहिया कहाँ फंस गया था? पहिया कहाँ फंस गया था? बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। पहला था राजा मंगलसेन के मंत्री कौन थे? राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम थे। बैलगाड़ी का पहिया कहाँ फंस गया था? बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। यहाँ तक आपको। उसके आगे तीसरा वाला है कि आपके सामने अभी रुद्ध ने कर्मवीर को इनाम में क्या देना चाहा? रुद्ध ने कर्मवीर को इनाम में क्या देना चाहा? क्या है इसका जवाब? रुपए। ठीक, वो कैसे लिखेंगे? रुद्ध ने कर्मवीर को इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। रुद्ध ने कर्मवीर को इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। बैलगाड़ी का चालक कौन था? बैलगाड़ी का चालक स्वयं मंत्री जगतराम थे। बैलगाड़ी का चालक
कौन था? बैलगाड़ी का चालक स्वयं मंत्री जगत राम थे। अगला है, राज्य में क्या ढिंढोरा पिटवाया गया? राज्य में क्या ढिंढोरा पिटवाया गया? राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाया गया कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाया गया कि राज्य के नए मंत्री का चयन गुरुवार को किया जाएगा। हमने पहले देखे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसके बाद हमने देखा एक वाक्य में जवाब लिखिए या उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न जो है तीसरा, वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े उसका जवाब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बड़े सवाल जवाब है आएंगे, इसके सवाल जवाब है जिसके आंसर आपको 2-4 लाइन में आ जाएंगे। देखो, पहला है उसमें से, राजा मंगल सेन ने मंत्री से क्या कहा? राजा मंगल सेन ने मंत्री से क्या कहा? राजा मंगल सेन ने कहा, आप क्या कहा? आप बताओ मुझे पहले, फिर मैं सवाल जवाब देती हूँ। राजा मंगल सेन ने क्या कहा है कि आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। राजा मंगल सेन ने मंत्री से क्या कहा? राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा, जा सकता है। उसके ये सारे सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। इसके फ़ोटोज़ में व्हाट्सएप पे आपको भेज दूँगी। वो आप ठीक से हैंड हस्ताक्षर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है, अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी के पहिए को कीचड़ में फंसा देखकर कर्मवीर ने क्या किया? बैलगाड़ी के पहिए को कीचड़ में फंसा देखकर कर्मवीर ने क्या किया? क्या किया उसने? उसने वो निकालने के लिए उस बूढ़े की मदद की, और बैलगाड़ी का पहिया जो है वो सीधा वो उस कीचड़ में उतर गया और उसने वो पहिया निकाल कर उस वृद्ध को देख दिया। देखो, बैलगाड़ी के पहिए को कीचड़ में फंसा देख कर्मवीर सीधा कीचड़ में उतर गया और जोर लगाकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। क्या किया उसने? तो वो कीचड़ में उतर गया और उसने जोर लगाकर पूरी ताकत के साथ उसने क्या किया? उस पहिए को कीचड़ से बाहर निकाला। बैलगाड़ी के पहिए को कीचड़ में फंसा देखकर कर्मवीर ने क्या किया? बैलगाड़ी के पहिए को कीचड़ में फंसा देखकर कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अगला है तीसरा प्रश्न, राजा ने कर्मवीर को मंत्री क्यों बनाया? राजा ने कर्मवीर को मंत्री क्यों बनाया? राजा मंगल सेन का मानना था
कि राजा मंगलसेन का मानना था जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है वही ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। इसलिए राजा ने कर्मवीर को मंत्री बनाया। क्या कहना था? राजा मंगलसेन जो थे उनका क्या कहना था कि जो दूसरों का दुख समझ सके, है ना, उसी को ऊंचे पद पर, उसी को अच्छे पद पर बैठने का अधिकार है। और इसीलिए कर्मवीर को क्या किया जाएगा? कर्मवीर को मंत्री बनाया जाएगा। देखो तीसरा वाला प्रश्न है, राजा ने कर्मवीर को मंत्री क्यों बनाया? राजा मंगलसेन का मानना था कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है वही ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। इसीलिए राजा ने कर्मवीर को मंत्री बनाया। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है? देखो हमने पाठ लिया था योग्य चुनाव, पाठ 3 है हमारा, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है, उसके सवाल जवाब आपको दे दिए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिखने वाले हो। लिखते समय ऊपर पाठ का नाम, डेट, जिस दिन आप लिखने वाले हो, जिस दिन आपको ये नोट्स वीडियो मिलेगा उस दिन की डेट ऊपर आपको लिखनी है। उसके बाद आप उसके शब्दार्थ लिखोगे जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको भेजे हैं। उसके बाद आप उसके सवाल जवाब लिखोगे। ठीक है? यहाँ तक इस पाठ में किसी को कुछ परेशानी हो तो वो व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो, मैसेज करो। अगर कुछ परेशानी नहीं है तो पाठ आपको पढ़ना है, बड़े आवाज़ में आपको पाठ पढ़ना है, समझना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मैसेज करने वाले हो। ठीक है? यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है।